माँ दुर्गा जी आपको बहुत से संकेत दे रही हैं, लेकिन आप हमेशा उसे अनदेखा करते हैं। मेरे बच्चे, यह मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बटन को ध्यानपूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें मेरे अत्याधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ मेरे बच्चे। इसीलिए जो आज बताने वाली हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारे लिए जीवन के रास्ते रुकने के बहुत कारण होते हैं, परंतु रास्ते खुलना की बहुत कम वजहों को कभी अनदेखा मत करो, क्योंकि गुनाह तो मैं बड़ी बड़ी गलतियां के कारण प्राप्त होता है। लेकिन सबसे पहले तो मैं इस बात का ध्यान रखना, यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो तुम उसको ध्यान से रखते हुए, उसकी माफ़ी की याचना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारी वह गलती की माफ़ी तुम्हें मिल जाए और आगे के सभी मार्ग तुम्हारे लिए खुला। जैन, मुझे झांत है मेरे बच्चे की पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, परंतु यह मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ कि गलत मार्ग से पैसे यदि तुम अर्जित करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रही हो। यदि तुम सोचते हो कि घुमावदार कार्य करोगे और दुनिया को बेवकूफ़ बनाकर तुम पैसे अर्जित कर लोग, तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है मेरे बच्चे, क्योंकि वह पैसे तुम्हारे पास कुछ समय के लिए तो आ जाएंगे, लेकिन मैं ऐसे जगह और ऐसे कार्य में खर्च होंगे जो तुम्हारी किसी कम के नहीं होंगे। इसलिए पैसे को ईमानदारी से काम सकते हो मेरे बच्चे, ईमानदारी से काम ना। और यदि जीवन में कोई गलती हो जाती है तुमसे जान अनजाने भूल से, तो तुम हर शनिवार को विष्णुदेव पीपल के वृक्ष में महालक्ष्मी के साथ बात करते हैं। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया रख देना, तो मैं सभी की गलतियां से वह स्वयं माफ़ कर देंगे। उनके माफ़ करते ही मुझे माफ़ी तो मैं सत्य ही मिल जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ इस बात का भी स्मरण रखना कि तुम्हें गलत कार्य से किसी भी सूरत में बचाना होगा। इस दिन थोड़ी सी पूजा पाठ करने से और कुछ भी मांगने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। खाने का अर्थ यह है मेरे बच्चे की, यदि तुम अपनी गलतियां की माफ़ी मांगते हुए इस कार्य को करते ही माफ़ी मिलती है, यही तुम्हारी जीवन में यदि नुकसान हो रहा होता है वह भी दूर हो जाता है, क्योंकि आने वाले दिन तुम्हारे लिए भारी चमत्कार लेकर आएंगे। यदि तुम आगे की कर्मों को सुधारते हुए पीछे की हुई गलतियां की माफ़ी मांगने के लिए कुछ धन निपुण भी करोगे, तो मेरे बच्चे उससे भी तुम्हें माफ़ी मिलती रहेगी। बड़ों की सेवा करो, बड़ों की आज्ञा का पालन पुर करो, किसी से ऊंची आवाज़ में बात मत करो मेरे बच्चे। देखना, देखते देखते ही तुम्हारा दिन कैसे पलट जाएंगे। मेरे बच्चे, कल सुबह तुम मेरी पूजा करने आओगे तो तुम पान का पत्ता लेकर आना और तुम